नमस्कार सभी साथी को। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल देवरिया साहेबगंज मुजफ्फरपुर। साथियों, राम मंदिर के सवाल पर मोदी का हिटलर शाही। आज चंपत राय ने यह आग्रह किया, अब ये हम लोग नहीं जानते हैं आग्रह किया या ऑर्डर किया। चंपत राय ने बोला कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह करते हैं कि आप राम मंदिर ना आए प्राण प्रतिष्ठा के दिन। साथियों, ये राम मंदिर पर भी अगर किसी का नाम आगे आना चाहिए वो तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इस चीज़ को रखा था। लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश भर में घूम कर उन्होंने पूरे देश में घूम कर पद यात्रा निकाला था, जिसका जीता जागता आज भी लालू यादव जिंदा है, जिन्होंने बिहार में घुसते ही उस रथ को लालू यादव ने रोकने का काम किया। और लालू यादव उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदरणीय लालू यादव। लाल कृष्ण आडवाणी को बाइज्जत गिरफ्तार करके और उन्होंने दिल्ली भेजने का काम किया। तो जिस वक्त पूरे देश में यात्रा निकालना था, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाला। लेकिन आज इस देश में देश के कुर्सी पर बैठा हुआ गोधरा कांड और गुजरात का दंगाई नरेंद्र मोदी देश के कुर्सी पर बैठा हुआ है। और चाहे वह अपने गार्जियन को बाप कहिए, दादा कहिए, या पार्टी का प्रमुख वृद्धा नेता कहिए, उन दोनों को रोकने का काम मोदी ने किया है, ना कि चंपत राय ने। आज के डेट में नरेंद्र मोदी की एक हिटलर शाही चल रही है पूरे देश में। और नरेंद्र मोदी को अगर कोई चोर कहता है तो बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने हिटलर शाही दिखाते हुए एक धर्म के नाम पर भी लाल कृष्ण आडवाणी को रोकने का काम किया है। लाल कृष्ण आडवाणी मनोहर और मुरली मनोहर जोशी को रोक कर बता दिया कि हमारे आगे कोई नहीं है और जो हूँ मैं हूँ। पार्टी को अगर सींचने का काम किया है तो अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया है। उस सींचे हुए पर नरेंद्र मोदी एक एक पार्टी के नेताओं को पीछे कर दिया। कितने पार्टी के नेताओं को इन्होंने मौत के घाट उतार कर और उनको साइड करने का काम किया। नरेंद्र मोदी एक सेना पर हमला करा सकता है। नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठने के लिए कोई भी ऐसा कुकर्म कर सकता है, तो फिर राम लला क्या है? राम एक आस्था है। अगर मानते हैं कि आस्था है तो उस जगह पर नाम नहीं होना चाहिए कि फलाना आएगा चिलाना नहीं आएगा। जिस आस्था से लाल कृष्ण आडवाणी जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महादलित माइनॉरिटी और आम गरीबों को ठगने का काम किया है, वह असली चेहरा आज सामने उजागर हुआ है। नरेंद्र मोदी एक मुंह पर जो टेप लगाया जाता है, उस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह पर टेप साटने का काम किया है। जो अपने पार्टी के नेताओं का नहीं हुआ, जो अपने गार्जियन बुजुर्गों का नहीं हुआ, ऐसा हत्यारा मोदी किसी का नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी देश में, पूरे देश में आम गरीब महादलित माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो गलत कर रहा है, वो शायद एक किम जोंग जो विदेश में बैठा है, अपना वो देश चलाता है, उस तरह से नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी एक दंगाई है, इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरे देश में जिस तरह से किम जोंग बनकर काम कर रहे हैं, उस तरह से आने वाला जो समय होगा
वो देश का बहुत बुरा हाल होगा। लालू यादव ने कहा था कि अगर देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाना है तो नरेंद्र मोदी को रोकना पड़ेगा। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आया और देश में नरेंद्र मोदी को जिताकर देश के कुर्सी पर बैठाया गया। जो आज स्थिति यहाँ है कि ना महिला सुरक्षित है, न आम आवाम कोई भी गरीब जनता सुरक्षित है। इतना तक कि उनके पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी बैठे, उनको आज मान सम्मान मिलने का भी बारी आया तो उनको साइड रखा गया है। तो इस तरह से भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी पार्टी सुरक्षित पार्टी और आम आवाम गरीबों मजबूरों का इज्जत करता है। ऐसा नहीं है। जो अपने बाप को भूल सकता है, जो अपने दादा को भूल सकता है, जो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता को भूल सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता है। अगर मोहन यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश, तो मोहन यादव के कंधे पर रखकर नरेंद्र मोदी ये पूर्ण रूप से गलत काम करवाना चाहते हैं, जो कि मोहन यादव आने वाला समय में उनके लिए क्षति होगा, ना कि भाजपा के लिए। इसलिए हम मोहन यादव से भी आग्रह करेंगे कि आने वाला जो समय है आप सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि ये भाजपा है, एक को आगे करके और पीछे से तोप चलाया जाता है। जब 42 सेना के ऊपर इन्होंने मौत के घाट उनको उतारने का काम किया, तो फिर इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भाजपा में दोहन, शोषण, बलात्कारी, हिटलरशाही सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं और ये नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही चलने वाली नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि राम को बेचने का काम नहीं करो। राम एक काल्पनिक नाम, यानी राम को अगर आस्था से मानते हो तो वह राम को मानने की चीज़ है, ना कि एक पार्टी लाइन पर बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम अगर है तो वह सभी के लिए है। नरेंद्र मोदी एक कल लेकर चल रहे हैं कि मैं हूँ जो हूँ मैं हूँ, एक किम जोन बनकर देश को चलाना चाहते हैं। ये आने वाला जो समय होगा वो 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और नरेंद्र मोदी हटेगा गद्दी से, चाहे धक्का मारकर हटाना पड़े या जिस तरह से हो, नरेंद्र मोदी गद्दी से उतरेगा। जय हिंद, जय भारत, जय